साथियों, मैं मोहन भारतीय विश्व के सबसे महान देश के देशवासियों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। इसी के साथ आज हम तुगलक वंश करने का काम करेंगे। इससे पहले हम दिल्ली सल्तनत के 2 वंश कर चुके हैं, खिलजी तो गुलाम वंश, खिलजी वंश। खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन? खिलजी वंश का अंतिम शासक मुबारक खिलजी। और मुबारक खिलजी अलाउद्दीन खिलजी के बेटे थे भाई, ठीक है। मुबारक खिलजी अलाउद्दीन खिलजी के बेटे थे। मुबारक खिलजी के 2 सेनापति थे, खुसरो और गाजी मलिक। गाजी मलिक खुसरो की हत्या कर गद्दी पर बैठता है और तुगलक वंश की स्थापना करता है। देखिए तुगलक वंश 1320 से 1414 लगभग 92 साल का कार्यकाल है भाई। कितना? लगभग 92 से 90 कार्यकाल दिखाया जाता है तुगलक वंश का। तुगलक वंश की स्थापना देखो गाजी मलिक भाई, गाजी मलिक तुगलक वंश की स्थापना करता है 1320 में। गाजी मलिक को ही ग्यासुद्दीन तुगलक कहा जाता है भाई। किसको? ग्यासुद्दीन तुगलक गाजी मलिक को ही कहा जाता है। गाजी मलिक का कार्यकाल देखो भाई, 1 मिनट। गाजी मलिक देखो, खुसरो की हत्या कर गाजी मलिक दिल्ली की गद्दी पर बैठता है भाई। देखो गाजी मलिक ने खुसरो की हत्या की थी भाई, ना कि मुबारक खिलजी की। मुबारक खिलजी की हत्या करी थी खुसरो ने। देखो खुसरो मुबारक, सॉरी भाई उल्टा लिखा गया, रुको 1 मिनट। मुबारक खुसरो गाजी। देखो भाई इसकी हत्या कर दिया कौन? यो भाई खुसरो। किसकी? मुबारक खिलजी की। मुबारक खिलजी की हत्या कौन कर दिया? गाजी मलिक। ईब ये धनु मर गए, कल्ला कौन बच गया? गाजी मलिक। ईब देखो गाजी मलिक ग्यासुद्दीन तुगलक नाम से गद्दी पर बैठता, ठीक है भाई। देखो ईब गद्दी पर बैठ गया कौन? गाजी मलिक। गाजी मलिक का कार्यकाल है 1320 से 1325। 1320 से 1325, कहीं कहीं 26 भी लिखा जाता भाई। देखो गाजी मलिक के कार्य यानी ग्यासुद्दीन के कार्य भाई। देखो ग्यासुद्दीन तुगलक के कार्य, ग्यासुद्दीन तुगलक के कार्य देखो भाई, के कार्य थे ग्यासुद्दीन तुगलक ने? तुगलकाबाद शहर बसाया भाई। शहर, ठीक है भाई। तुगलकाबाद शहर बनाया और साथ में ही राजधानी बनाया भाई। किसे? तुगलकाबाद को इसने ग्यासुद्दीन तुगलक ने। देखो भाई और भाई डाक व्यवस्था मजबूत करी भाई। डाक व्यवस्था मजबूत। और भाई नहरों का निर्माण, नहरों का जनक। देखो भारत में नहरों का जनक किसे कहा जाता है? ग्यासुद्दीन तुगलक। हरियाणा में नहरों का जनक किसे कहा जाता? फिरोज शाह तुगलक। देखो भाई ईब 56 कोट का दुर्ग, 56 कोट का दुर्ग भाई, ठीक है। ये तो इसके कार्य थे किसके भाई? ग्यासुद्दीन तुगलक के। ईब देखो ग्यासुद्दीन तुगलक के आक्रमण, ग्यासुद्दीन तुगलक के आक्रमण देखो भाई।
गयासुद्दीन के लड़के का नाम क्या था भाई? जूना खां। देखो आक्रमण किसकी? गयासुद्दीन के आक्रमण 1321 में। देखो भाई जूना खां ने जाज नगर उड़ीसा, देखो भाई जाजनगर उड़ीसा के राजा थे भानुदेव द्वितीय भाई। ठीक है, भानुदेव द्वितीय, सॉरी भाई 21 नहीं है 24 है भाई। भानुदेव द्वितीय 24। भानुदेव द्वितीय को हरा दिया भाई किसने? गयासुद्दीन तुगलक का बेटा था जूना खां, यानी उस टाइम शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। तो जूना खां ने कर दिया भाई और आक्रमण कर दिया, और ये उड़ीसा के राजा थे भानुदेव द्वितीय। देखो भानुदेव द्वितीय, कौन? भानुदेव द्वितीय। भानुदेव द्वितीय की हार होगी भाई, और इसने जाजनगर उड़ीसा में विजय प्राप्त कर ली। किसने? जूना खां ने। जूना खां किसका पुत्र था भाई? गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था जूना खां। ये देखो भाई तेरह सौ 21 में जूना खां वारंगल का नाम बदलकर सुल्तानपुर कर देता है भाई। देखो 1321 में, यानी गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक के कार्यकाल में ही उसके बेटे ने किसका नाम बदल दिया भाई? वारंगल का नाम बदल कर क्या कर दिया? सुल्तानपुर। देखो ईब आ गया भाई। इस जूना खां का एक गुरु ला लो, मित्र ला लो, दोस्त ला लो, कुछ निजामुद्दीन औलिया। कौन? निजामुद्दीन औलिया। ठीक है भाई, निजामुद्दीन औलिया। देखो निजामुद्दीन औलिया। देखो भाई जूना खां प्लस निजामुद्दीन औलिया भाई। देखो निजामुद्दीन औलिया, संत निजामुद्दीन औलिया, इसका दोस्त ला लो भाई, इसका गुरु ला लो निजामुद्दीन औलिया। और एक बार गाजी मलिक यानी गयासुद्दीन तुगलक बंगाल जाए हुए थे, तो भाई निजामुद्दीन औलिया को कहते हैं कि कौन? गयासुद्दीन तुगलक, मेरे दिल्ली आने से पहले तू दिल्ली छोड़कर चला जा भाई। निजामुद्दीन औलिया छोरा था भाई जमागणा आई छोरा था। कौन? निजामुद्दीन औलिया। ये कहने लगा कि हजूर दिल्ली दूरस्त, यानी दिल्ली बहुत दूर है। ये शब्द किसने कहे? निजामुद्दीन औलिया ने यह शब्द कहे थे कि हजूर दिल्ली दूरस्त, यानी दिल्ली बहुत दूर है। आइए तो भाई जूना खां देखो, इब आपका बाबू की मृत्यु कर दे हैं, ये खड़ा बंगाल में, बंगाल से आते समय आपका पिताजी की मृत्यु किसने? गाजी मलिक की मृत्यु, यानी गयासुद्दीन की मृत्यु। देखो भाई गयासुद्दीन की हत्या 1325 भी मानी जाती है और भाई 26 भी मानी जाती है। ठीक है, 1325-26 दोनों मानी जाती है गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु। ये बैठा है भाई गद्दी पर कौन? मोहम्मद बिन तुगलक, यानी जूना खां इसका पुत्र, दूसरा शासक। देखो भाई दूसरा शासक पढ़ाएंगे। दूसरा शासक जूना खां मैं है ओ मैद मोहम्मद बिन तुगलक भाई। देखो
1325 से 51 भाई, 1351, 1351 तक। देखो भाई कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने देखो भाई शासक बनते ही के गया 1326 में। देखो भाई 1326 में, 1326 में मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक ने मेवाड़ के राजा, देखो मेवाड़ के राजपूत राजा है, मैं रो भाई हमीर द्वितीय पर आक्रमण। देखो भाई 26 में कराया था भाई, 26 में माना था वह आक्रमण। तो लगभग भाई देखो ग्यासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 25 में भी मानी जाती है, 26 भी मानी जाती है। ठीक है भाई, देखो तो 26 में आक्रमण कर दिया किस पे, हमीर मेवाड़ के राजा हमीर द्वितीय पर कड़ा भाई, हमीर द्वितीय। अमीर द्वितीय ने घना कसूता सूट दिया भाई, कौन, ग्यासुद्दीन तुगलक। ग्यासुद्दीन तुगलक और जूना खां दोनों पुत्र और पिता दोनों को बुरी तरह से पीटा भाई। ठीक है, तो ये होता है गए कौन भाई, ग्यासुद्दीन तुगलक। और ईब देखो मेवाड़, मेवाड़ हो लिया। ईब देखो भाई इसके किसके, जूना खां के कार्य है, जूना खां को लंपट मूर्ख के, जूना खां को लंपट मूर्ख, जूना खां लंपट मूर्ख पागल, ये जूना खां को कहा जाता भाई। और दिल्ली सल्तनत का, देखो दिल्ली सल्तनत का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा मोहम्मद बिन तुगलक शासक था भाई। और पागल, पढ़ा लिखा पागल किसे कहा जाता है, यानी भाई मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। देखो भाई इसने सारे अपनी जिंदगी में जितने कार्य थे इसने गधिया तक की भाई, किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने जमा गधिया तक की भाई, टोटा ही टोटा लग गया छोरा। इसका टोटा सुनो भाई सारा। दिल्ली से देखो भाई राजधानी, दिल्ली से तुगलकाबाद ले गया भाई, दिल्ली से तुगलकाबाद। इसने आपके भाषण सुहा है को नहीं भाई, दिल्ली में तुगलकाबाद ले गया भाषण ना। फिर इसका मन माइन मिला, ओहो दिल्ली नहीं कौन कंट्रोल करेगा। फिर ये वापस से दिल्ली चला गया, पूरा इसका घाटा लग गया भाई। फिर इसने क्या करा भाई, जो चांदी के सिक्के थे भाई, देखो चांदी के सिक्के, चांदी के सिक्के देखो, चांदी के सिक्के बंद भाई, चांदी के सिक्के बंद करवा दिए। और छोरा ने सिक्के चलवा दिए किसके, चमड़ा के सिक्के, चमड़ा के सिक्के। देखो भाई चमड़ा के सिक्के किसने चलवाए, जूना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने चमड़ा के सिक्के चलवाए और चांदी के सिक्के बंद करवा दिए। और यो तो देख फिर ये लग गया गाना गान, क्यों पैसा पैसा करती है, पैसे पे तू मरती है। तो भाई यो गाना गान लग गया, क्यों देख तेरा भाई का राज में कितने कितने पीछे नू लग गया कारण भाई। लोग सामने मुफलियां जोटा मार दे खांदे, चमड़ा के सिक्के लाग देंगे बनाने, इसका बड़ा घाटा लग गया भाई। किसका, मोहम्मद बिन तुगलक का है। ये देखो भाई मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक ने भाई सेना भेजी खुरासान और कराचीन, खुरासान और कराचीन में सेना भेजी ना, इसकी सेना वापस आई और सेना को नगद वेतन दे दिया, हमें सैनिक भेज गए इसके। फिर आगा इसने क्या कराया भाई, दुआब कर लगा दिया, दुआब कर, देखो दुआब कर भाई, देखो दुआब कर लगा दिया भाई छोरा ने, किसना, मोहम्मद बिन तुगलक ने दुआब कर लगा दिया। दुआब कर लगाने के बाद देखो, दुआब कर लगा दिया भाई, अकाल पड़ गया। दुआब, दुआब पता किसे बोलते हैं, दुआब बोलते हैं दो नदियों के बीच के क्षेत्र को, उसे दुआब कहते हैं भाई। ठीक है, दो नदियों के बीच, जैसे कि हरियाणा के पश्चिम में घग्गर नदी है और पूर्व में यमुना नदी है, इसके बीच को दुआब बोलते हैं भाई। ठीक है, पूरा अकाल पड़ गया भाई, उड़ते इसने कुछ नहीं हासिल होया। तो इसके सारे कार्य आज तक इसने जितना करा सारा कुछ फेल हो गया भाई इसका। ये भी देखो इसका कार्यकाल में एक इब्न बतूता आवा भाई, इब्न बतूता नाम का व्यक्ति आवा इसका कार्यकाल में। ठीक है, कौन, इब्न बतूता। देखो
इब्न बतूता, इब्न बतूता। देखो भाई यो इब्न बतूता आया था 1333 में। कौन देखो प्रश्न क्या पूछा जाएगा, इब्न बतूता भारत कब आया। इब्न बतूता 1333 में भारत आया। किसके समय भारत आया? जूना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया। कौन? जूना खां भाई। देखो जूना खां ने एक पुस्तक लिखी भाई, कौन सी? रहेला। कौन सी पुस्तक लिखी? रहेला पुस्तक लिखी भाई। किसने? जूना खां ने एक रहेला पुस्तक लिख दी भाई। रहेला पुस्तक देखो, रहेला या देखो भाई सफरनामा। रहेला का दूसरा नाम सफरनामा है और सफरनामा का दूसरा नाम रहेला है भाई। ठीक है, अगर पेपर में जे रहेला पुस्तक आ गई तो भाई आपने इब्न बतूता ने लिखी, और जे रहेला नहीं ऑप्शन मिला जे रहेला ऑप्शन में ना मिले तो भाई ये मिलेगा सफरनामा। तो सफरनामा और रहेला एक ही पुस्तक के दो नाम है। ठीक है भाई। तो देखो रहेला पुस्तक लिखी इब्न बतूता ने, कद आया भाई? 1333 में। देखो इब्न बतूता को भाई, देखो इब्न बतूता को दिल्ली का गाजी नियुक्त किया जाता भाई। कि दिल्ली का गाजी, काजी भाई, सॉरी काजी, दिल्ली का काजी, दिल्ली उन्हें लिख दिया भाई एक मिनट, दिल्ली का काजी। वो क्या करा नहीं भाई, के करेगा काजी, तो जो मैया बीबी राजी, तो मैया बीबी राजी है तो भाई के करेगा काजी। तो ये वो काजी था भाई। लगभग 8 साल तक दिल्ली का काजी रहा। कौन? इब्न बतूता। कौन भाई? इब्न बतूता दिल्ली का। इब देखो भाई, इब इसी समय में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही जो ता बोलिया करो भाई विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना भी भाई इसी के कार्यकाल में हुई थी। किसके कार्यकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। किसने करी थी स्थापना? हरिहर बुक्का नामक दो भाइयों ने हरिहर बुक्का नाम के दो भाई थे भाई, उनकी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में की। और 1336 में की। लगभग 4 वंश थे भाई। किसमें? इसमें 4 वंश थे विजयनगर साम्राज्य में। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी यानी कर्नाटक भाई। देखो ये पढ़ांगे भाई विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश थे भाई। चारों वंशा का बारे में पढ़ांगे। संगम वंश, सुल्लभ वंश, तुल्लभ वंश और यावरुडु वंश। ठीक है भाई, ये 4 वंश थे। देखो और तुल्लभ वंश का सबसे महान शासक था कृष्णदेव राय भाई। ठीक है, कृष्णदेव राय। देखो ये पढ़ांगे भाई यहाँ पे पूरा विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, साम्राज्य है ले भाई, साम्राज्य। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336। देखो भाई 1336 में किसने? हरिहर बुक्का, हरिहर बुक्का भाई, बुक्का। ठीक है भाई, हरिहर बुक्का ने की। राजधानी कौन सी थी भाई इनकी? हम्पी। हम्पी खड़ा है या कर्नाटक? कर्नाटक भाई, हम्पी कर्नाटक। ठीक है भाई, हम्पी कर्नाटक। ये था भाई विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश हुए थे भाई, देख लियो। ठीक है, 4 वंश हुए थे, बताया भी दिया था। ईब देखो भाई आगे, ईब और सबसे विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन था भाई? कृष्णदेव राय था, याद रखिए भाई। ठीक है, सबसे महान शासक, सबसे प्रतापी राजा कौन था? कृष्णदेव राय। ईब देखो भाई आगे, ईब एक बहमनी साम्राज्य भी था। कौन सा? बहमनी साम्राज्य की भी स्थापना यही इसी के कार्यकाल में हुई थी, मोहम्मद बिन तुगलक। बहमनी साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1342 में बहमन शाह। देखो भाई बहमन शाह ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना करी थी। ठीक है भाई, बहमन शाह ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना करी। ईब देखो भाई, ईब ठट्टा पाकिस्तान। देखो भाई ठट्टा पाकिस्तान, ठट्टा
पाकिस्तान, देखो भाई ठट्टा पाकिस्तान। ये पाकिस्तान तो एक छोरी बिहारी भाई भारत में दे रहा होता था, हमने पूरा ढूंढा उठ रहा, इंस्टाग्राम यूट्यूब सारा वह छोरी ठहरी है, ठीक है। तो पाकिस्तान, पाकिस्तान में इसकी मृत्यु होगी भाई। मृत्यु किसकी? मोहम्मद बिन तुगलक यानी जूना खां की 1351 में मृत्यु हो जाती है। ईब इसका चाचा का लड़का हुआ भाई, देखो कौन, 1351 में, देखो 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु ठट्टा पाकिस्तान में हो जाती है भाई। देखो ईब इसका चचेरा भाई कौन था भाई? फिरोज शाह तुगलक। कौन था? चचेरा भाई यानी चाचा का, ममेरा भाई, मामा का, और फुफेरा भाई, भाई बुआ का लड़का होता, ठीक है भाई। देखो ई भाई हो गया उरैन, इसकी होगी मृत्यु। ई इसका चचेरा भाई बच गया फिरोज शाह तुगलक, 1351 से 1388 तक भाई अपना राज करेगा। तो लगभग फिरोज शाह तुगलक ने 1200 बाग और 300 नए नगर बसाए भाई। और हरियाणा में फिरोज शाह तुगलक ही नदियों का जनक कहा जाता। तो आज भाई हम तुगलक वंश के 2 ही शासक पढ़ेंगे। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।